न्यूमेरिकल्स ऑफ चैप्टर नंबर 5। ये बहुत से आसान से न्यूमेरिकल्स हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपके पास, इफ़ द प्लेट माइक्रोवेव ओवन हैज़ अ रेडियस ऑफ 0.1 मीटर एंड रोटेट एट 6 रेवोल्यूशन पर मिनट, कैलकुलेट द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द फ्लाई ड्यूरिंग आर 2 मिनट कुकिंग पीरियड। फ्लाई का मतलब ये है कि अगर कोई वहाँ पर कोई चीज़ मौजूद है और वो मूव कर रही है उसके साथ, प्लेट के साथ, तो वो उसके अंदर कितना टाइम पीरियड रहेगी, या उसको जो डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, टोटल डिस्टेंस जो वो ट्रैवल करेगी वो कितना ट्रैवल करेगी 2 मिनट के अंदर। सबसे पहले हमें उसने ये बताया हुआ है रेडियस ऑफ 0.15 मीटर, रेडियस बराबर है 0.15 मीटर के। एंगुलर वेलोसिटी गिवन है 6 रेवोल्यूशन पर मिनट, और रेवोल्यूशन पर मिनट को हम सबसे पहले रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 1 रेडियन पर सेकंड के अंदर 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकंड्स के, और रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई रेडियन के। तो रेवोल्यूशन की जगह पे 2 पाई, मिनट्स की जगह पे 60, तो 2 पाई बाय 60 रेडिएशन पर सेकंड, तो वह आंसर आएगा 0.628 रेडिएशन पर सेकंड। टाइम टेकन 2 मिनट्स, तो 2 मिनट्स में आपके पास आ जाएगा 120 सेकेंड्स, और टोटल डिस्प्लेसमेंट हमने एस फाइंड करना है। तो हमें सबसे पहले ये पता है कि थीटा बराबर होता है ओमेगा टी के। थीटा आपके पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है, ये याद रखिएगा, थीटा आपके पास है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, और वो ओमेगा टी के बराबर है, और ओमेगा की वैल्यू है 0.628 मल्टीप्लाई बाय 120, तो आ जाएगा 75.4 रेडियन। अब ये 75.4 रेडियन जो है ये एंगुलर वेलोसिटी है। अब इसको जब हम लीनियर वेलोसिटी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम लीनियर डिस्प्लेसमेंट में कन्वर्ट करेंगे तो एस इज इक्वल टू आर थीटा का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। आर 0.15, ये हमने 75.4 अभी फाइंड किया है थीटा की वैल्यू, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 11 मीटर। तो 11 मीटर इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके पास, अ सर्कुलर ड्रम ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर इनिशियली रोटेटिंग एट 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। रेडियस आपको गिवन है सेंटीमीटर के अंदर, उसको जब आप मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.4 मीटर। इनिशियली का मतलब है, इनिशियल वेलोसिटी है वो है 400 रेवोल्यूशन पर मिनट। 400 रेवोल्यूशन पर मिनट को उसी तरह रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 41.9 रेडियन पर सेकंड। ओके जी, इट इज ब्रॉट टू स्टॉप, अब वो रोक दी गई है। रोकने का मतलब है फाइनल वेलोसिटी वो आ जाएगी 0 रेडियन पर सेकंड। और इसके बाद इसने टोटल कितनी रेवोल्यूशन कंप्लीट की हैं, इसने जो कंप्लीट रेवोल्यूशन की हैं वो की हैं 50 रेवोल्यूशन। कितनी रेवोल्यूशन की हैं? 50 रेवोल्यूशन। 50 रेवोल्यूशन का मतलब है 50 को मल्टीप्लाई कर दे 2 पाई के साथ, तो हमारे पास इतने रेडियन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है। एंगुलर डिस्टेंस कितना कवर हुआ है? 314 रेडियन। फाइंड क्या क्या चीज़ करनी है, व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करनी है, एंड द टाइम टेकन, और टाइम कितना लगा है, स्टॉपिंग टाइम टी कितनी देर तक के बाद वो आपके पास रेस्ट पे आ गई है वो फाइंड करना है। आपके पास फॉर्मूला है 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर, लेकिन अब हम एंगुलर की बात करेंगे तो 2a थीटा इज इक्वल टू ओमेगा एफ का स्केयर माइनस ओमेगा आई का स्केयर। और एक्सेलरेशन क्योंकि फाइंड करनी है तो ओमेगा एफ का स्केयर माइनस ओमेगा आई का स्केयर, 2 थीटा उधर डिवाइड कर दें। ओमेगा एफ का स्केयर यानी 0 का स्केयर माइनस 41.9 का स्केयर डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 314। आंसर माइनस में आएगा क्योंकि 0 माइनस समथिंग करेंगे तो माइनस ही आएगी। अब ये जो माइनस आने की वजह से इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास ये जो एक्सेलरेशन है इसको हम एक्सेलरेशन की जगह रिटार्डेशन कहेंगे या डीसेलरेशन कहेंगे, यानी आपकी चीज़ रुक रही है। इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा थी, फाइनल वेलोसिटी कम थी। अब हमने टाइम फाइंड करना है, तो हमें ये पता है कि जो डिस्टेंस होता है वो होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाय टाइम, और वेलोसिटी का फार्मूला एवरेज वेलोसिटी जो होती है वो फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अब जो फाइनल वेलोसिटी है वो तो 0 है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी बाय 2 रह जाएगा, 2 को उधर मल्टीप्लाई कर लें, इनिशियल वेलोसिटी को डिवाइड कर लें तो t बराबर आ जाएगा 2 थीटा बाय ओमेगा आई, तो वो आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 314 डिवाइडेड बाय 41.9 इज इक्वल टू 15 सेकेंड। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा टाइम का। क्वेश्चन नंबर 3 आसान सा क्वेश्चन है, उसमें लिखा हुआ है स्ट्रिंग 1 मीटर लॉन्ग इज यूज टू वर्ल्ड 100 kg स्टोन इन हॉरिजॉन्टल सर्किट एट अ स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर लॉन्ग आपके पास क्या है, एक स्ट्रिंग है। अब लेंथ कितनी है जी, लेंथ 1 मीटर है, और उसको हम घुमा रहे हैं, और जो घुमाने वाला पत्थर है, जो पत्थर हम घुमा रहे हैं वो बराबर है 100 ग्राम के। 100 ग्राम का मतलब है 0.1 kg, ये ऐसा यूनिट में कन्वर्ट किया। और उसकी स्पीड कितनी है, और उसकी स्पीड है आपके पास 2 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर स्पीड लिखी हुई नहीं है, मैं लिख देता हूँ, v इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी जो है उसकी वो क्या है, 2 मीटर पर सेकेंड। आपने टेंशन फाइंड करनी है, टेंशन का मतलब है फोर्स।
अब कोई भी चीज़ जब रोटेट कर रही होती है तो अब रोटेट करने में जब उसकी जो धागा है उसकी जो टेंशन है वो इनवर्ड है, और उसी तरह जो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स है वो भी उसी तरफ एक्ट कर रही है। तो टेंशन बराबर आ जाएगी सेंट्रीपिटल फोर्स के, और सेंट्रीपिटल फोर्स का फार्मूला आपको पता है एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर। एम 0.1, वी स्क्वायर 2 का स्क्वायर और आर यानी 1। तो हमारे पास एम वी स्क्वायर और आर निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा 0.4 न्यूटन। नंबर 4 न्यूमेरिकल के अंदर दिया हुआ है द मून रिवॉल्व अराउंड द अर्थ इन ऑलमोस्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस गिवन है किलोमीटर के अंदर है, इन 27.3 डेज। ये 10⁻³ जो लिखा हुआ है रेडियस के साथ, इसका मतलब है ये किलो की जगह किया हुआ है, और टाइम पीरियड 27.3 को 24 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और एक जो घंटे के अंदर 3600 सेकंड होते हैं, तो 3600 से मल्टीप्लाई करने से इतने सेकंड रिजल्ट आ जाएगा। फाइंड इट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, एसी फाइंड करना है। एसी का फार्मूला हमें पता है, एसी होता है वी स्क्वायर बाय आर के बराबर, और वी ए जो होता है वो बराबर होता है आर ओमेगा के। वी बराबर होता है आर ओमेगा के। अब वी अगर आर ओमेगा के बराबर है तो आर ओमेगा का होल स्क्वायर, आर ओमेगा का होल स्क्वायर आ गया तो आर ए सी बराबर आ जाएगा, एक आर जो नीचे है और एक ऊपर आर स्क्वायर है वो आपस में कट जाएंगे। एक आर स्क्वायर ऊपर आएगा, नीचे एक आर है वो आपस में कट के आर रह जाएगा, आर और ओमेगा स्क्वायर रह जाएगा। अब ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के। ये मैं इससे आगे लिख देता हूं, ओमेगा इक्वल 2 पाई एफ। क्योंकि एफ बराबर होता है 1/t के, तो ये आ जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाय टी। ओके जी। अब क्योंकि अब मैं आपको दोबारा वही बता रहा हूं कि हमारे पास जो ए सी बराबर आ गया आर ओमेगा स्क्वायर के, आर की वैल्यू तो हमें गिवन है, ओमेगा बराबर होता है 2 पाई एफ के और एफ बराबर होता है 1/t के, तो वो 2 पाई बाई टी, तो ये 2 पाई बाई टी का होल स्क्वायर। अब 2 पाई बाई टी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, पाई स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। अब 4 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू मल्टीप्लाई बाय 3.14 का होल स्क्वायर, पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय टी का स्क्वायर, तो टाइम आपके पास गिवन है उसका स्क्वायर, तो आंसर आएगा 0.00271 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपके पास इसकी ऐसे यूनिट आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5 है कि एक मॉडर्न F1 कार कैन एक्सेलरेट फ्रॉम 0 to 62 माइल पर आवर, 0 से 62 माइल पर आवर तक गाड़ी जा सकते हैं। 62 माइल पर आवर उसने दिया है, 100 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। वो कितनी देर लगती है उसको? 2.50 सेकेंड, इतनी जल्दी वो एक्सेलरेट हो जाती है। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ इट्स 170 मिलीमीटर रेडियस व्हील? कहते हैं उसका जो रेडियस है व्हील का वो है 170 मिलीमीटर। अब वो इतनी तेजी से अगर मूव करेगा तो उसकी क्या एंगुलर एक्सेलरेशन निकलेगी? क्योंकि देखिए गाड़ी तो स्ट्रेट मूव कर रही है ना, लेकिन जो उसका टायर है वो सर्कुलर मोशन के अंदर है, तो हमने उसकी एक्सेलरेशन फाइंड करनी है। रेडियस निकालेंगे 170 मिलीमीटर, मिली का मतलब होता है 10⁻⁻3, 1000 से डिवाइड कर दें तो 0.170 मीटर। इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी है 62 माइल पर आवर, 100 किलोमीटर पर आवर के बराबर है। और इसको जब किलो को वैल्यू पुट करेंगे और नीचे आ जाएगा 3600 सेकंड्स, तो आंसर निकलेगा 27.77 मीटर पर सेकंड, और टाइम कितना लगा जी? 2.5 सेकंड। अब एक्सेलरेशन बराबर होती है वी एफ माइनस वी आई बाई टी के। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन वी एफ इज इक्वल टू वी आई प्लस ए टी, वहाँ से एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकालें तो वी एफ माइनस वी आई बाई टी, तो वी एफ 27.77 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 2.5, 11.1 मीटर पर सेकेंड। लेकिन हमें एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए, तो एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होती है लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय आर की। लीनियर एक्सेलरेशन 11.1 डिवाइडेड बाय आर 0.170, और आंसर आएगा 65.29 रेडियन पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर 6 है, आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर है जो 1800 रेवोल्यूशन पर सेकंड पे इनिशियली वर्क कर रही है। इनिशियल एंगुलर एक्सेलरेशन ओमेगा आई 1800 रेवोल्यूशन पर सेकंड, 2 पाई बाय 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 188.4 रेडियन पर सेकंड। आपने क्या करना है, वो रेस्ट पर आती है। रेस्ट पर आने का मतलब है फाइनल एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो गई, टाइम लगा 20 सेकेंड। इफ द एंगुलर एक्सेलरेशन इज यूनिफॉर्म, एंगुलर एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, तो आपके पास कितने नंबर ऑफ रेवोल्यूशन उसने लिए हैं रेस्ट पर आने से पहले, यानी कितनी दफ़ा वो घूमी है। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन बराबर होते हैं टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय 2 पाई के। तो n इज इक्वल टू थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई है, यहाँ पर ये थीटा लिखा हुआ है, ये बेटा यहाँ पर जो आता है ये है पाई, 2 पाई। एक मिनट वेट करेगा, मैं सिर्फ यहाँ पे पाई की वैल्यू लिख दूँ, ये पाई आ गया 2 पाई। ओके जी, थीटा बराबर होता है, ये आपके पास सेकंड इक्वेशन मोशन है, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। एस इज इक्वल टू थीटा इज इक्वल टू मेगा आई टी प्लस 1/2। ए का जो फार्मूला भी हमने पीछे यूज़ किया था वी एफ माइनस वी आई बाई टी, तो ओमेगा एफ माइनस ओमेगा आई बाई टी, क्योंकि ये एंगुलर एक्सेलरेशन है तो टी स्क्र। अब इसके अंदर सारी वैल्यूज पुट कर लें, 188.4 मल्टीप्लाई 20 प्लस 1/2 0 माइनस 188.4 मल्टीप्लाई बाई 20, तो जो आंसर निकलेगा वो निकलेगा 1884 रेडियन, 1884 रेडियंस। ठीक हो गया। अब हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा n का नंबर ऑफ रेवोल्यूशन वो आ जाएगा 1884, ये थीटा डिवाइडेड बाय 2 पाई, तो 2 पाई हमारे पास आ जाएगा, तो 300 रेवोल्यूशन वो यानी 300 दफ़ा घूमने के बाद रेस्ट पर आ जाएगी, और 300 दफ़ा घूमने के बाद क्या आ जाएगी, रेस्ट पर आ जाएगी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ 100 kg स्फीयर हुज रेडियस इज 50 सेंटीमीटर। मैथ गिवन है आपको, रेडियस गिवन है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है स्फीयर का। याद रखिएगा, अगर सर्कल होगा तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला डिफरेंट होगा, आपके पास स्फीयर है तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला डिफरेंट होगा। और जो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो होता है 2/5 mr स्क्वायर। 2/5 m की वैल्यू 100, r स्क्वायर यानी 0.5 का स्क्वायर, तो आंसर आ जाएगा 10 kg मीटर स्क्वायर, ये आ जाएगा मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। अच्छा जी, अ रोप इज रैप्ड सेवरल टाइम्स अराउंड अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 0.2 मीटर, रेडियस 0.2 मीटर, मास 30 kg, और मास कितना सिलेंडर का 30 kg। व्हाट इज द एंगुलर एक्सेलरेशन इफ द टेंशन इन द रोप इज 40 न्यूटन, यानी फोर्स जो है वो बराबर है 40 न्यूटन के, एंड इट टर्न्स विदाउट फ्रिक्शन, विदाउट फ्रिक्शन वो रोटेट कर रहा है, विदाउट फ्रिक्शन वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है। फाइंड करनी है एंगुलर एक्सेलरेशन। ओके जी, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा, टॉ इज इक्वल टू आई एल्फा, टॉ का फार्मूला होता है आर मल्टीप्लाई बाय एफ, टॉ होता है आर मल्टीप्लाई बाय एफ, और आई जो है 1/2 mr स्क्वायर ड्यू टू सिलेंडर, सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ एनर्जी होता है 1/2 mr स्क्वायर। एक आर इस आर से कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा आपने फाइंड करना है, 2 उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, एक एम आर जो है इधर से जाकर उधर डिवाइड हो जाएगा, अल्फा इज इक्वल टू 2 है डिवाइडेड बाय एम आर, 2 मल्टीप्लाई 40 डिवाइडेड बाय 30 मल्टीप्लाई 0.2, तो आंसर आएगा 13.3 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 9, what is the kinetic energy of a 5 kg solid ball whose diameter is 15 meter if it roll across a level surface with a speed of 2 meter per second? Kinetic energy of 0.5 kg, 5 kg उसका मैस है, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। बॉल का जो डायमीटर है वो है 15, और 15 का जो हम कन्वर्ट करेंगे रेडियस के अंदर, तो वो 15 को पहले सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। ये बेटा सेंटीमीटर में है, ये सेंटीमीटर के अंदर है, 15 सेंटीमीटर, तो 0.15 मीटर में आएगा। 0.15 को डिवाइड करेंगे 2 से तो 0.075 मीटर आ जाएगा, और वेलोसिटी ऑफ द जो बॉल है वो है 2 मीटर पर सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द रोलिंग बॉल फाइंड करनी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगी लीनियर प्लस रोटेशनल के, ये हमने पहले भी बताया था कि जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होती है वो बराबर होती है लीनियर प्लस रोटेशनल के। तो ये लीनियर तो 1/2 mr के mv स्क्वायर, और जो एंगुलर होगी 1/2 आयोटा ओमेगा स्क्वायर, और आयोटा बराबर आएगा 2/5 mr स्क्वायर। अब बॉल है तो बॉल एक स्फीयर की फॉर्म में होती है, तो स्फीयर वाला फार्मूला, और v इक्वल टू आर ओमेगा, तो ओमेगा जो है आपके पास वो आ जाएगा v बाई आर के, ओमेगा इक्वल v बाई आर, ये ओमेगा v बाई आर लिखा हुआ है, ओमेगा इक्वल v बाई आर।
ठीक है, तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दें, यहाँ पे वी स्क्वायर बाई आर स्क्वायर आ जाएगा और ये एम आर स्क्वायर आ जाएगा। सारी वैल्यूज़ को जब आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आर स्क्वायर से कट जाएगा, ये आ जाएगा एम वी स्क्वायर और ये एम वी स्क्वायर आ जाएगा। काइनेटिक एनर्जी टोटल जो आएगी वो 7/10 एम वी स्क्वायर के बराबर आएगी। और यही क्वेश्चन मैंने कल आपको दिया था, आपने फाइंड करना था वेलोसिटी ऑफ द स्फीयर, तो उसमें यही फार्मूला यूज़ होता है। काइनेटिक एनर्जी टोटल 7/10, मैथ 5 है, वेलोसिटी 2 है, 2 का स्क्वायर, वो आंसर जो आएगा वो आएगा 14 जूल्स। आंसर क्या आ जाएगा? 14 जूल्स। क्वेश्चन नंबर 10, a cylinder of 50 centimeter diameter at the top of an inclined plane 29.4 meter high and 10 meter long is released. ये उसकी डायमीटर है सिलेंडर का 50 सेंटीमीटर, 0.5 मीटर, रेडियस गिवन है 0.25 मीटर। रेडियस हम फाइंड करेंगे तो डिवाइड बाय 2 करेंगे और हाइट है 0.249 मीटर। ठीक हो गया जी। अब आपके पास जब उसको छोड़ते हैं तो आपने उसकी लीनियर एंड एंगुलर स्पीड फाइंड करनी है। लीनियर स्पीड एंड एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड का फार्मूला हमने फाइंड किया था, किस चीज़ का? हमने फाइंड किया था रोल का। तो रोलर का जो था वो था 4/3 GH। तो 4/3 GH, G 9.8, H आपके पास है 29.4 सेंटीमीटर, 0.294 मीटर। लेकिन ये जो लेंथ है ना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ उसकी हाइट से जो फार्मूले के अंदर यूज़ होनी है वो लेंगे, तो आ जाएगा 1.96 मीटर पर सेकेंड। और जो लीनियर है उसको जब एंगुलर में कन्वर्ट करते हैं तो ओमेगा बराबर होता है V/R के। तो 1.96 डिवाइडेड बाय R 0.25 डिवाइड करेंगे तो आएगा 7.84 रेडियन पर सेकेंड। नंबर 11, अब डिस्क दे दी गई है आपको और वही डिस्क है, तो डिस्क का वो सेम वही है कि हाइट है 1000 सेंटीमीटर, तो 10 मीटर आ जाएगा। हिल से नीचे की तरफ आ रही है, आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है। 4/3 GH, G की वैल्यू 9.8 कॉन्स्टेंट वैल्यू है और H आपके पास 10 के बराबर आ जाएगा, तो 11.4 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर दिया हुआ है आपको A motor car is traveling at a speed of 30 meter per second. Its wheel has a diameter of 1.5 meter. Find its angular speed in radian per second and revolution per second. बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वेलोसिटी 80 मीटर पर सेकेंड, 80 नहीं है बेटा, ये 30 है। वेलोसिटी है 30 मीटर पर सेकेंड। ओके, 30 मीटर पर सेकंड है। व्हील का डायमीटर जो रेडियस है वो बराबर है, डायमीटर 1.5 मीटर है, तो रेडियस हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई 2 0.75 मीटर। एंगुलर स्पीड रेडियन पर सेकंड और एंगुलर स्पीड रेवोल्यूशन पर सेकंड। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा इज इक्वल टू v/r, 30 डिवाइडेड बाई 0.75, तो आंसर आएगा 40 रेडियन पर सेकंड। अब रेवोल्यूशन पर सेकंड में लेके जाना है, तो एक रेवोल्यूशन यानी 1 रेवोल्यूशन बराबर होता है 2 पाई के, तो 2 पाई से इसको डिवाइड कर देंगे तो 40 मल्टीप्लाई 1/2 पाई रेवोल्यूशन पर सेकंड, तो 6.369 रेवोल्यूशन पर सेकंड।